पटना बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन पटना बिहार, दैट इज संत माइकल्स हाई स्कूल। जी हाँ पेरेंट्स, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। पूरा 3-4 पेज का इसका एलकेजी का डिटेल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, एडमिशंस क्या होगा, एडमिशन का डेट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, एड्रेस प्रूफ क्या चाहिए, तैयारी कैसे होगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो के साथ हम साझा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको साइड एंड गाइड देने का प्रयास रहेगा हमारा। पहले हम देखते हैं एलकेजी एडमिशन जो कि आउट कर दिया गया है 2026-27 का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए पेरेंट्स तो 120 सीटें निकाली गई हैं इस बार, 120 सीट निकाला गया है। उसको अगर बात किया जाए संत माइकल्स हाई स्कूल का, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलेगा। पॉइंट नंबर 2, एज को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो चिंतित रहते हैं, सर एज क्या है। एज बता दिया गया है कि 31 मार्च 2000, आपके बच्चे का एज 4 साल से लेकर 5 साल के बीच में है तो आप एलकेजी के लिए एप्लीकेबल है। यानी 4 साल से लेकर 5 साल के बीच में आपके बच्चे का एज होना चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है एलकेजी का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर पाएगा। एक दिन भी ज्यादा या एक दिन भी कम तो संभावनाएं नगण्य हो जाती है, फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होता है पेरेंट्स। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर विद्यालय जाने होंगे, वो चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही आपका नामांकन हो पाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि हर एक चीजों को ध्यान से देखकर ही फॉर्म को वो भरे। अगर गलत तरीके से भरते हैं, गलत जानकारी देते हैं तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और रिजेक्ट होने के पेरेंट्स का एक कॉल आता है, सर बाय मिस्टेक मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, बाय मिस्टेक। कुछ मिस्टेक देखिए चल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक हो तो संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सबमिट करेंगे वो पब्लिक होता है स्कूल का, उससे आपको रिटर्न और रिफंड नहीं किया जाता है। उसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो रैंडम मेथड से किया जाएगा, कमिटी इसकी सिलेक्शन करती है। कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपनाने का प्रयास ना किया जाए तो बेहतर होगा, विद्यालय की तरफ से ये चीजें बता दी जाती हैं। पॉइंट नंबर 8 में है कि सिर्फ संत माइकल्स हाई स्कूल के फॉर्म भर देने से आपका नामांकन हो जाए ये कतई बताया नहीं जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या अच्छी खासी रहती है पेरेंट्स। आप जानते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि हर बच्चों का नामांकन संत माइकल्स हाई स्कूल में हो जाए, तो सीटें जितनी हैं उससे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। तो होता यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन कर दिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों पर उनका ध्यान रहता है, उन चीजों के मिश्रित परिणाम से ही बच्चों का रिजल्ट आने की संभावनाएं रहती हैं। पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है, इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी टेकन विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गिवन टाइम फ्रेमवर्क में नामांकन एनी हाउ, अगर आप किसी भी कारण से उस समय अपना नामांकन नहीं ले पाते हैं पेरेंट्स, तो आपके बच्चे का जो होने की संभावना है एडमिशन वो नगण्य हो जाएगी। पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है कि जो भी वेबसाइट है संत माइकल स्कूल का उसी पर उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है कि स्कूल कोई किसी तरह की फैसिलिटीज, किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन अपने द्वारा प्रोवाइड नहीं करता है। साफ साफ दे दिया गया है, स्कूल डजंट प्रोवाइड एनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। पॉइंट नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेफरेंस की बात कही जा रही है यहाँ पर, यानी ऐसे बच्चों की होने की संभावनाएं ज्यादा है बनिस्बत वैसे बच्चों की जो कि इन प्रेफरेंस से थोड़े से दूर है। पहला प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पर ऑल द क्रिश्चियन कैंडिडेट, जो बच्चे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा, चिल्ड्रंस ऑफ संत माइकल्स हाई स्कूल स्टाफ विल बी गिवन प्रेफरेंस, माइकल्स के स्टाफ के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है पेरेंट्स। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉक्सिमिटी टू द स्कूल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद इन 2 किलोमीटर ऑफ द स्कूल रेडियस, यानी ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनकी दूरी माइकल से कम है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो बच्चे दूर के हैं उनका नामांकन नहीं होगा। पेरेंट्स प्रेफरेंस की बात की जा रही है, यानी उनके होने की संभावनाएं ज्यादा है बनिस्बत दूर वाले बच्चे के। कितना किलोमीटर से? तो 2 किलोमीटर रेडियस। अगर आपके बच्चे, आपका विद्यालय से आपकी दूरी अगर 2 किलोमीटर के लगभग में है तो संभावनाएं ज्यादा है कि आपका नामांकन जल्दी हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि 33% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। लगभग 120 का 30% निकालिए तो 36-40 सीटें, लगभग 36-40 सीटें आपको लगभग यहां पर लड़कियों के लिए रिजर्व्ड की जाती हैं, यानी क्योंकि होने की संभावनाएं ज्यादा है पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ी बात, सर कब से फॉर्म फिल होने वाला है? 11 से 14 जनवरी। डायरी में मेंटेन कर ले। बहुत सारे पेरेंट्स का बाद में कॉल आता है कि सर हमने तो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाया,
या मैं फॉर्म आपका वीडियो ही नहीं देख पाई सर, इसी कारण मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया, तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। पेरेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन संत माइकल्स हाई स्कूल में हो तो 11, 12, 13, 14 मात्र 4 दिन आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं LKG के लिए, जिसका बहुत बेसब्री से बहुत सारे पेरेंट्स इंतजार करते हैं। अब क्या होगा सर, इसका फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, 1000 रुपए इसका कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है। कोई भी फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके बाद रिफंड की संभावनाएं नहीं के बराबर है, तो सोच समझकर अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म फिल कीजिए, अन्यथा सोच समझकर आप इस पर कदम बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंटेशन, सबसे ज्यादा माथापेची से पेरेंट्स को लोग को रहता है, सर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। बात करें पेरेंट्स तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ये सब चाहिए। ऑन द वेरिफिकेशन डे पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग, ओनली वन पेरेंट्स मस्ट accompany the child with the following original documents along with the color printout of the application form and photocopy of document attach। ये दिया गया है कि जिस दिन आपका इंस्ट्रक्शन इंटरव्यू है इस दिन एक पेरेंट्स का आना है, लेकिन अमूमन एडमिट कार्ड पे ये लोग बोथ पेरेंट्स लिख देते हैं। पहला, दूसरा कलर प्रिंट आउट ही निकाले आप, क्योंकि यहां पे मांगा गया है जो कलर प्रिंट आउट आप एप्लीकेशन फॉर्म का ले उस समय ही ले ले। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कॉल आता है, सर मैंने तो प्रिंट आउट निकाला ही नहीं, ना मैंने सेव किया, तो क्या कोई ऑप्शन है निकालने का या प्रिंट आउट लेने का? नहीं है पेरेंट्स। या तो आप उस समय एज ए सेव एज ए PDF पे कर ले, या आप उस समय ही प्रिंट आउट निकाल ले। दो सबसे बड़े तरीके हैं जिससे आप जो है इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। पहला है वो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। यहां पर कोई चीजें मेंशन नहीं की गई हैं कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चाहिए कि कहां का चाहिए। बर्थ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा है अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट या अ लेटर फ्रॉम द पैरिश, दोनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को अगर आप वहां पर दिखा देते हैं पेरेंट्स तो संभावनाएं हैं कि आपका वहां पे कोई प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इनवैलिड नहीं होगा। पहला है राशन कार्ड, दूसरा है इलेक्शन ID, तीसरा है आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट, पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, छठा है हमारा टेलीफोन बिल। उसके बाद अगर आपके अपने खुद के बच्चे संत माइकल्स स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड आपको वहां पर लेकर जाना होगा पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके अपना बच्चा की बात यहां पर हम लोग बार बार बताना चाहेंगे या बार बार बोलना चाहेंगे कि क्योंकि आपके अपने रिलेटिव के बच्चों का ID कार्ड यहां पे वैलिड नहीं बताया गया है। और आपके खुद के बच्चे संत माइकल्स स्कूल के किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तो इसका स्कूल ID आपको लेकर जाना होगा, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स। उसके बाद अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, BC से आते हैं, OBC से आते हैं, CBC से आते हैं, नॉट फॉर OBC, CBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे है हमारा इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी बच्चे का टीका वाला कार्ड, जो कि बहुत से पेरेंट्स रखे होंगे, किसी पेरेंट्स का गुम भी हो जाता है, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को सलीके से संभाल कर रखें, वहां पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने खुद संत माइकल से 10th या 12th किया है तो आपको 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 पेज का पूरा माइकल्स का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात हम बताने वाले हैं ये कि सर तैयारी कैसे होगी और क्या क्या संभावनाएं होते हैं, प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा चीज है पेरेंट्स की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। जनरली वो इंस्ट्रक्शन इंटरव्यू को से जज करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने सवालों को जवाब दे पाते हैं, इनकाउंटर कर पाते हैं, जवाब देने की शैली क्या है, बच्चे कितने स्मार्टली उन सवालों को जवाब दे पाते हैं या सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि 70 to 80% मैक्सिमम बच्चे इंस्ट्रक्शन इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते हैं। अभी नर्सरी का एग्जाम था तो बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बात हुई, तो उसमें से वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बार बार निखर के आ रहा था या बार बार जो प्रकट हो रहा था, जो सामने आ रहा था हमारे, वो ये था कि मैक्सिमम पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि सर बहुत सारे बच्चे तो बोल ही नहीं पा रहे थे डर से। तो उसके लिए प्रैक्टिस आप खुद घर पर करा सकते हैं। कम से कम 1 घंटे का टाइम निकाल कर या आधा घंटे का भी टाइम निकाल के बच्चों से बात करें। बहुत तरह के राइम्स, बहुत तरह के ओरल इंस्ट्रक्शन सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 2-3 तरह के सवाल वहां पे पूछे जाते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं।
उसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों से थोड़े से IQ लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और थर्ड लेवल पे बच्चों से रिटन एग्जामिनेशंस के यानी एक पेपर के आधार पर बच्चों से कुछ लिखने के लिए भी दिया जाता है। इसका लाइव हमारे बैचेस चल रहे हैं और आप डायरेक्ट एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि दिन बहुत कम है पेरेंट्स। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो फॉर्म भराएगा। हमको लगता है कि विद इन 20 जनवरी 20 जनवरी से पहले 20 जनवरी के बाद सारे एग्जामिनेशंस LKG के हो जाएंगे। अगर हमारा आप LKG स्पेशल बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो लेट ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज करें नीड एडमिशन इन द LKG बैच, बस उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर हो जाएंगे। कॉल करें, ज्वाइन करें और तैयारी लाइव हमारी चल रही है। बिहार के बहुत सारे पैरेंट बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इनरोल एंड बी इन द टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। ऐसे ही उनका कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।